बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगज़ेब शेख आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज़ियाज़ कुकिंग में वेलकम करता हूँ। इस चैनल पर दुनिया भर की हलाल फूड रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। जी ना सर, तो आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज़। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरीके के आलू। देखिए आलू का शेप ओवल शेप होने चाहिए, राउंड नहीं होने चाहिए। तो आज मैंने 2 आलू लिए, 2 आलू के मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम आलू को कट करें। आप चाहिए तो इसे पील कर सकते हैं या विदाउट पील भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आपको सबसे पहले आलू को कट करना है। अच्छा, इसके जो एजेस हैं इनकी भी रेसिपीज़ बनती हैं, तो इनकी रेसिपीज़ मैं आपके साथ में किसी और दिन शेयर कर दूँगा। तो ये भी आपकी जो एजेस है ये वेस्ट नहीं जाएंगे। इसकी जो रेसिपी है मैं आपके साथ में किसी दिन शेयर कर दूँगा। तो हम इसे रखते हैं पानी में। तो हम आलू को लंबा लंबा कट कर देते हैं। थिकनेस आप देख लेना, आप कितनी थिकनेस है। ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए, स्लाइटली थिन होने चाहिए ताकि ये जल्दी पक जाए। ठीक है, ये देखो town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. लंबे लंबे कट कर लिए हैं। ठीक है, अभी इन्हें मैं एक पानी में वॉश कर लूँगा। तो इसका जो स्टार्च है वो निकल जाना चाहिए। इसे आप
2 या 3 बार वॉश कर लीजिए। जी नाज़रीन, तो इसे मैंने 3 बार वॉश कर लिया है। तो आप देख सकते हैं पानी कितना क्लीन है। साथ में इसमें मैं डालूँगा 1 चम्मच नमक और इसे बॉईल करने के लिए मैं चूल्हे पर रख दूँगा। देखिए, जब आलू बॉईल हो जाते हैं तो उन्हें गैस बंद कर दीजिए, फिर उसे चूल्हे से उतार दीजिए। आलू बॉईल होने के बाद उसे ड्रेन कर दीजिए उस पानी को और एक स्ट्रेनर में ले लीजिए। बाद में हम उस आलू को एक तावेल पर निकाल कर सुखा देंगे। ठीक है, इन्हें स्प्रेड कर दीजिए, अच्छे से सूखने चाहिए। जी नाज़रीन, तो एक बार आलू बॉईल करने के बाद जब हमें इसे टॉवल पे निकाल कर सुखा दिया था, सूखने के बाद में उसका टेक्सचर देखिए एकदम रबरी स्किनी हो जाता है। जब ये टेक्सचर आपको मिले उसके बाद में आप इसे फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालें। एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है मैं इन फ्राइज़ को इस कढ़ाई में डाल देता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जी, तो ऑयल गर्म हो चुका है। अभी इसमें मैं फ्रेंच फ्राइज ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी फ्राइज की क्वांटिटी जितनी है उतना ही मैंने तेल लिया है, तो ज़्यादा फ्राइज मैं एक वक्त में नहीं डालता। तो ध्यान रहे, आपने सिर्फ इसे 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। 3 मिनट फ्राई होने के बाद में आपने इसे निकाल लेना है। फिर इसे 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट के रेस्ट के बाद इसे दोबारा फ्राई करना है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. From 10 मिनट रेस्ट देने के बाद फ्रेंच फ्राइज को सेकंड फ्राई हम करेंगे। इसके लिए ऑयल एकदम गर्म होना चाहिए। फर्स्ट फ्राई के बाद आप फ्रेंच फ्राइज को थैली में डाल के फ्रोज़न कर सकते हैं और इसे आप आपकी मर्ज़ी के हिसाब से साल भर में कभी भी आपकी यूज़ के हिसाब से खा सकते हैं। इसे मैं 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगा। sticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the. फ्राई करने के बाद मैं गैस बंद कर दूँगा और फ्राइज़ को निकाल लूँगा। ये देखिए कैसे गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और एकदम क्रिस्प। इसकी साउंड भी आपको सुनाता हूँ। तो फ्राइज़ की साउंड आप सुन सकते हो कितने क्रिस्प हो चुके हैं। तो ये देखिए नाजरीन, हमारी फ्रेंच फ्राइज़ बिल्कुल तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे मेयोनीज के साथ। Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear.
show any fear. I've been flying from town. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोबारा मिलते हैं नई रेसिपीज़ नई